Assalamu alaikum ji. I am Umar Azhar, your physics teacher. Today is your first orientation class. So सबसे पहले हम थ्रू आउट द सेशंस अपने टॉपिक्स क्लियर करेंगे, एक जो एक्सरसाइज क्लियर करेंगे। आज उनका टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं कि हमने अपने पूरे सेशन में, पूरे साल में किन किन चैप्टर्स को गो थ्रू करना है फिजिक्स के अंदर। अच्छा, बड़ी बेसिक डेफिनेशन जो कि शायद आप 9th क्लास और इवन कि अब 6-7 क्लास के से भी ये इंक्लूड है इन योर कोर्सेज। तो आपको पता है कि फिजिक्स में हमने स्टडी किस चीज़ को करना है। बेसिकली फिजिक्स है क्या? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो कंसर्न होती है नेचर के साथ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ओके, अब इसमें मैटर एनर्जी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है? हमारे पास मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन है। साउंड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, मैग्नेटिज्म भी हो सकता है, कोई एटम का स्ट्रक्चर हो सकता है। सो इन ऑल थिंग्स को हम जिस चीज़ में डील करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फिजिक्स। ओके, और अब फर्स्ट ईयर के अंदर अब आपकी जो फिजिक्स है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। वन इज अ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड इज अ पार्ट 2 सेकंड ईयर फिजिक्स। जो हम फर्स्ट ईयर में अपने टॉपिक्स क्लियर करेंगे, दीज आर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। सबसे पहला जो चैप्टर हम कवर करेंगे जी, दिस इज अ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या होती हैं ये हम इसमें स्टडी करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा स्कोवरी भी देता जाता हूँ साथ साथ। हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, 9th-10th के अंदर। सो उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है। सो उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। सो ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ उनको इसमें स्टडी करेंगे, उनको मेजर्स किस तरह से करना है, कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं किस चीज़ को मेजर करने के लिए। एंड द सेकंड चैप्टर इज वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसमें आप वेक्टर्स एंड स्केलर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्केलर्स की सिर्फ डेफिनेशन है, फिर उसके बाद वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि वेक्टर्स आपके पास डॉट प्रोडक्ट भी होता है, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है, इनके टाइप्स किस तरह से हैं। और फिर उसके बाद आप इक्विलिब्रियम देखेंगे, किन किन स्टेट में कोई बॉडी को हम कह सकते हैं कि इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो कंडीशंस क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर्स में हम वेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट्स फर्स्ट चैप्टर में, फिर उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बेस के ऊपर फिर उन हम डिवाइड करेंगे जी 2 क्वांटिटीज़ में, कुछ स्केलर्स और वेक्टर्स, और इसमें डिटेल से हम वेक्टर्स को पढ़ेंगे और फिर उसी बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कब कह सकते हैं वो कंडीशंस को। सो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 होगा, उसमें हम मोशन एंड फोर्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और तमाम जो पैरामीटर्स एक फोर्स के लिए हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे और तमाम लॉज प्रिंसिपल्स के साथ। चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे जी वर्क एंड एनर्जी। ये इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, वर्क क्या है। जब किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई होती है तो वो उसकी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इट इज़ वर्क, और एनर्जी एबिलिटी टू डू अ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो फिर इन दोनों का आपस में एक रिलेशन है, वो क्या है, फिर इसमें एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है, और फिर एनर्जी को आपस में हम इंटर कन्वर्जेंस कैसे कर सकते हैं, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कैसे जा सकते हैं। तो ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ इज द सर्कुलर मोशन। ओके, थर्ड के अंदर हमने मोशन डिस्कस किया था, फिफ्थ में हम करेंगे सर्कुलर मोशन। मतलब कि अब वो जो बॉडी है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो अब जो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होगी वो क्या होगी, अब जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। सो वो ही तमाम पैरामीटर जो हमने लीनियर के लिए देखे थे, फिर वो हम सर्कुलर के लिए देखेंगे, और जो न्यू पैरामीटर्स आएंगे फिर उनको भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 इज द फ्लूइड डायनामिक्स। नेम से क्लियर है, फ्लूइड डायनामिक मोशन। तो इसमें हम जो हम स्टडी करेंगे कि जी आपके पास फ्लूइड, डेफिनेटली जब भी हम फिजिक्स में कोई भी रूल अप्लाई करते हैं हमेशा एक आइडियल कंडीशन लेते हैं, तो फ्लूइड कौन सा हो, आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिर वो किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर। तो इस तरह से फिर जो उसके लॉज हैं, जिसमें बर्नौलीज इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, उसकी बहुत सारी आगे एप्लीकेशंस भी है उन दोनों लॉज की। तो सारा कुछ वो हम इस चैप्टर में 6 चैप्टर में कवर करेंगे।
7 चैप्टर में जी हम कवर करेंगे जी ऑसिलेशंस भी आप अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ के आ चुके हैं। ऑसिलेशन क्या होता है जी? सिंपल टू एंड फ्रो मोशन या अपने मीन पोजीशन के जो मोशन होती है अबाउट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो फिर इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे, इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, सिंपल पेंडुलम देखेंगे और फिर उनमें एनर्जी किस तरह कंजर्व रहती है और फिर सारे इस तरह से पैरामीटर्स को उसको डिस्कस करेंगे जिसमें ऑसिलेशंस की एप्लीकेशंस मौजूद हों। चैप्टर नंबर 8 में जी हम वेव्स को डिस्कस करेंगे। पहले तो उसकी जनरल वेव्स देखेंगे जी, वेव होती क्या है, फिर ये किस टाइप की होती है, प्रोग्रेसिव वेव, पीरियोडिक वेव, फिर स्टेशनरी वेव्स, फिर उनके बाद उनके वजह से वेव के जो फिनोमिनाज होते हैं, फिर उन फिनोमिनाज को हम इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में नाम से बता दीजिए आपको फिजिकल ऑप्टिक्स के रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे और फिर 10 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वो माइक्रोस्कोप्स, लेंसेज, टेलीस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, एडास, ऐसी तमाम चीज़ें जिनमें आपके पास ऑप्टिक का कंसर्न हो, किस चीज़ को यूज़ करने के लिए ऐसा इंस्ट्रूमेंट, उसको हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट पे जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे दिस इज़ द हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इसमें सबसे पहले हम हीट देखेंगे और फिर थर्मोडायनामिक के दोनों लॉज को देखेंगे, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। फिर उनकी एप्लीकेशन से जो हमने इंजन्स के डिज़ाइंस दिए हुए हैं, फिर हम उनके इंजन्स के डिज़ाइंस को डिस्कस करेंगे। सो ये जो एक ओवरऑल एक ज़बरदस्त पैकेज है आपके पास कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट से लेकर आप हीट एंड थर्मोडायनामिक के एक इंजन तक के डिज़ाइन को आप इस तमाम अपने कोर्सेज में ओवरऑल डिस्कस कर सकेंगे। सो नेक्स्ट इज कि हमारे पास जो अच्छा, किसी भी बच्चे के लिए ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उसको पेपर पैटर्न पता हो कि उसने अपनी जो प्रिपरेशन करनी है वो किस तरह से करनी है। वो एक टारगेट, क्योंकि आप जो मार्क्स अचीव करते हो वो आप एक टारगेट सेट करके करते हो। आप उस टारगेट में कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपने इन इन चीज़ों पे पूरा उतरना है, तब अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। एंड दीज पैरामीटर्स में से जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, दिस इज द पेपर पैटर्न। अगर आप पेपर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हो, आप सिर्फ बुक पढ़ते हो और चैप्टर्स पे चैप्टर्स कवर करते चले जाते हो और आपको पता नहीं कि इस पोर्शन में से कोई एमसीक्यूज की वेटेज क्या है, आपके एमसीक्यूज के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं है, आप सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो या आपसे शॉर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो पेपर पैटर्न्स आपको गाइड करता है कि आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, किस डायमेंशन में लेके जानी है। सो जो आपके पास पेपर होगा जी, उसमें आपके पास 3 सेक्शंस होंगे। जो आपके पास फर्स्ट सेक्शन होगा इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आएगा जी वो एमसीक्यूज का होगा। उसमें 17 एमसीक्यूज होंगे और ये क्वेश्चन कंपलसरी होगा, ये सबने अटेम्प्ट करना होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगी आपको। और ये जो आपके पास एमसीक्यूज होंगे, इसका तरीका मैं कुछ अभी आपको स्टार्ट में बता देता हूँ ताकि आप प्रिपरेशन करते वक्त साथ साथ इसको फॉलो करते रहें। एमसीक्यूज का तरीकाकार ये है जी कि आपको जो कोई टॉपिक टीचर करवा रहा होगा, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इंशाल्लाह जिस तरह मैं आपको टॉपिक करवा, साथ साथ मैं आपको इनके एमसीक्यूज भी हाईलाइट करवाता जाऊंगा कि जी इस टॉपिक में से ये एमसीक्यूज बनता है, इस टॉपिक में से ये एमसीक्यूज। और कुछ एमसीक्यूज बच्चे जिस तरह के आपके पास आप सजेस्टेड बुक्स होती हैं, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा इस लेक्चर के एंड के ऊपर कि आप सजेस्टेड बुक कौन कौन सी साथ यूज़ करें। सो सजेस्टेड बुक्स में कुछ एमसीक्यूज ऑलरेडी उन्होंने एक्सट्रैक्ट किए होते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट, क्योंकि हमारे लिए एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है, ऑलरेडी एक वर्क हुआ है, हम क्यों ना उससे फ़ायदा उठाएं। तो मैं आपको वो बुक्स भी सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ उस टॉपिक पे मौजूद बनने वाले जो एमसीक्यूज हैं, कुछ मैं आपको बताऊं, कुछ आप वहां से देखें। और सबसे जो बड़ा सोर्स है एमसीक्यूज का बेटा जी, वो पास पेपर है। पास पेपर को आप अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप एक अच्छे गोल की तरफ और ये इस तरह से और रिजल्ट ओरिएंटेड होकर चल रहे हैं ना कि मैंने एक शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करना है एट द एंड, मतलब मैंने ना एवरेज स्टूडेंट में खड़े होना है, ना मैंने ब्रिलियंट, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर्स में आना है। सो तो फिर आपको वो कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ेंगे जो शायद एक एवरेज या एक अपर एवरेज स्टूडेंट भी नहीं मेजर्स लेता। अब वो मेजर्स क्या है कि
कुछ बच्चे लास्ट मंथ में पास पेपर्स का स्टार्ट लेते हैं। पास पेपर नहीं पढ़ने, आप स्टार्ट से ही पास पेपर अपने पास रखें। अब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा जी, उस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कितने कितने एमसीक्यूज कब कब पूछे गए, कहाँ कहाँ पे, अब वो एमसीक्यूज को साथ साथ कवर करते जाएं। और ऑलमोस्ट 50-60% जो आपके एमसीक्यूज हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि मेरा 70/70 में से एक नंबर भी कम ना हो, कोई चीज़ रह ना जाए तैयारी के लिए। तो इस तरह से आप पास पेपर के डेली जो चैप्टर अपना कंप्लीट करें, उसको पास पेपर में देखें, अच्छा कौन कौन से एमसीक्यूज पूछे गए थे, जो आपको नहीं आते हैं मुझसे डिस्कस करें, वरना उनको सोल्व करें अगर आप समझ सकते हैं कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास सेक्शन बी आ जाता है जी शॉर्ट आंसर्स का। शॉर्ट आंसर्स में ना आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसकी एक अच्छी बात ये है कि जब 2012 या 11 में जब 2000 सॉरी 11 में, राइट, 11 में जब हम एफएससी कर रहे थे तो उस वक्त हमें ये पेयरिंग स्कीम्स अवेलेबल नहीं थी। मतलब हमें थ्रू आउट द सिलेबस तैयार करना होता था। अब एग्जामिनर कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले, कहीं से भी वो लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, कोई भी न्यूमेरिकल दे दे, वो सब कुछ उसके हाथ में था। लेकिन जब से ये पेयरिंग स्कीम्स लॉन्च हुई हैं तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अपनी डायमेंशन ठीक करते हुए अपने रिजल्ट को अचीव करना कुछ उसके लिए आसान हो गया है कि वो अपनी तैयारी किस डायमेंशन में कर सके। जो क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस है जी, इसमें आपके पास 12 क्वेश्चंस होंगे, आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, 4 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। और ये भी आपको बता दिया गया होगा उस स्कीम में कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। सो आपको ये एक स्टेप क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपको वो डिफाइंड चैप्टर होंगे, उन्हीं चैप्टर में से वो क्वेश्चंस पूछेगा 12, उनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी सेम सिमिलर 8 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, 16 मार्क्स का। और सिमिलर आपको इसमें भी चैप्टर्स बता दिए गए होंगे उस स्कीम में कि इन इन चैप्टर्स को आप फॉलो करें तो आप जो है अपना डिजायर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जी आपके पास 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9। 6 क्वेश्चन का सम आपके पास 12 मार्क्स बनता है। 12 मार्क्स का जी ये आपका पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। और इसके भी चैप्टर्स आपको बता दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 4 किन किन चैप्टर्स में से पूछा गया है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी जो है आपके पास वो लॉन्ग आंसर्स है। क्या आपने क्वेश्चंस के लॉन्ग आंसर्स देने हैं और इसमें आपने ये करना होता है, आपके पास 5 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अब ये 5 क्वेश्चंस हैं। तो इनकी जो नंबरिंग बनेगी क्वेश्चन नंबर 4 तक शॉर्ट थे, 5th 6th 7th 8 और 9। जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 होगा वो आपके पास 2 पार्ट्स में मौजूद होगा। मतलब एक उसमें थ्योरेटिकल पार्ट होगा और एक उसमें जो होगा आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट होगा। अब जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो मार्क्स कैरी करेगा 5 और जो थ्योरेटिकल मार्क जो आपके पास न्यूमेरिकल पार्ट होगा वो 3। थ्योरेटिकल में 5 नंबर होंगे, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल 3 पार्ट में 3 नंबर होंगे आपके पास। ओके, और इसमें भी आपको पेयरिंग स्कीम से ये चीज़ मालूम होगी कि जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है इसका पार्ट किस चैप्टर में से ये पूछा जाएगा, ये वाला। मतलब आपको ये बता दिया जाएगा जी, ये फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जी ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 2 और 3 में से पूछा जाएगा। तो ये अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो 2 में से न्यूमेरिकल पूछता है या 3 में से न्यूमेरिकल पूछता है, लेकिन दोनों में क्वेश्चन 5 इन दोनों में से ही कवर होगा। एक का न्यूमेरिकल आएगा और एक का आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर के अब वो 3 में से थ्योरी पूछता है, 2 में से न्यूमेरिकल या 3 में से न्यूमेरिकल पूछता है और 2 में से थ्योरी, ये एग्जामिनर के हाथ में होगा। और इसी तरह आगे सेम सिमिलर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 8 होगा, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। इसी तरीके से दो चैप्टर्स जो आपको बता दिए गए होंगे स्कीम के अंदर कि आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये 2 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। तो जी ये था आपका पेपर पैटर्न। 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए और आपके पास ऑलमोस्ट
44 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, 51 ओवरऑल सम हो गए एमसीक्यूज और इसका, और 24 मार्क्स के आपके पास जो है सब्जेक्टिव पोर्शन हो जाएगा। सो इस तरह से जो आपके पास सम आएगा 85 और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा जिसे सेकेंड ईयर के बाद लिया जाता है।